आसमान से टपक पड़ा। उस पे सवार कोई भी ना था, बस अकेला घोड़ा टपक पड़ा। तुमने कहा और हमने मान लिया, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। भोला सिंह, दिखाओ इनको एक नमूना। भोला सिंह, तूने मेरा घर जला डाला, मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तेरा घर तो क्या, सारे गांव को जला दूंगा। बोल, कहां छुपा रखा है उस आदमी को जो इस घोड़े पर सवार होकर आया था? बोल! कमीने, अब और छू मेरे बाबू को। इतना सुंदर मुखड़ा और इतने तीखे दांत, उठा के ले जाऊं तुझे? कमीने, अगर तूने मेरी बहन को हाथ लगाया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। खून देखा है कभी या दिखा है? ये पत्थर किसने मारा है मुझे? मैंने मारा, और अगर मेरे पति को छुएगा तो और मारूंगी। ये बच्चा तेरा है? इधर लाओ। सुनो गांव वालों, इस बच्चे की खैरियत चाहते हो तो भानु प्रताप से कहो कि वो बाहर निकल आए। कुत्तों, मैं इधर हूं। हमारा खून बहता है और हम देखते रहते हैं। हमारे घर जलते हैं, हमारे खेत जलते हैं और हम देखते रहते हैं। हमारे हाथों की मेहनत, हमारी मां बहनों की इज्जत लूटी जाती है, हमारे बड़े बूढ़ों की पगड़ियां उछाली जाती है हमारी आंखों के सामने, और हम बुज़दिलों की तरह खड़े खड़े देखते रहते हैं। क्या हो गया है हमें? क्या हमारी नसों में खून की जगह पानी बहने लगा है? इस जुल्म के खिलाफ उसमें जोश नहीं खोलता है। राणा प्रताप की कसम, मेरा खून खोलता है। मां भवानी मुझे ताकत दे, मैं इस पाप को मिटा कर रहूंगा। तुम में से कोई मेरे साथ आता है तो अभी आए, वरना ये पीड़ा मैं अकेले उठाने जा रहा हूं। भानु, मैं तेरे साथ हूं। भानु नहीं, भानु मर गया। ये बंदूक जिसके हाथ में है, आज से उसका नाम भवानी है। जय भवानी। मैं भी आ गया भवानी। नहीं बेटे, जाने दो बापू, जाने दो भैया को। इन्हें मत रोको बापू, इन्हें आशीर्वाद दो। ये बंदूक तुम्हें मैं अपने हाथों से देती हूँ। जाओ भैया। एक
एक बार फिर सोच लो बच्चों, तुम में और उन डाकुओं में क्या फर्क रह जाएगा? बहुत बड़ा फर्क रह जाएगा दादा। वो पाप का बोझ बढ़ाते हैं और हम पापियों का बोझ हल्का करेंगे। क्यों हवलदार साहब, कितने साल की सजा मिली है इस कैदी को? उम्र कैद है भाई, उम्र कैद। ये तुम्हारा नया घर है, आज से संभालो इसे। आओ ना। काम बढ़ते नहीं, मेरा इस घर पे कोई अधिकार नहीं। अधिकार नहीं? छी छी, ऐसी बात उठी भी कैसे तुम्हारे मन में? हाँ, बात देर से जुबान पे आके अटकी है। मैं मां बनने वाली हूं। सुनिए जी, आप ये सामान वापस गाड़ी में रख दीजिए। क्यों सरकार, सामान वापस ले जाऊं? हाँ? नहीं नहीं, ये सामान यही रहने दो, तुम जाओ। तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो जानकी? जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें मेरा भी तो दोष है। मैं भी तो तुम्हारी रक्षा न कर सका। नहीं नहीं, आप सारी बात गलत समझ रहे हैं। तुम मुझे इतना नीच समझती हो कि इस हालत में मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा? मैं भी तो अपनी मर्जी से ब्याह के लाया हूं तुम्हें। पंडितों ने मंत्र पढ़ दिए, आप इसे ब्याह मानते हैं? तुम्हारा इल्जाम ठीक है, मैं तुमसे दूर रहा, लेकिन मन से मैं तुम्हारे बहुत नजदीक हूं जानकी। बचपन की बात तो छोड़ो, जब से तुम्हें देखा बड़े होकर दिन पे दिन प्यार बढ़ता ही गया। मैं तो शादी की घड़ियां गिनता था, फिर ये हादसा हुआ। जानते हो मैं तुम्हारे पास ना आ सका और कुछ तुमने भी मुझे दूर रखा। नहीं जानकी नहीं, रो मत जानकी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे सर की कसम, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आई और ना कभी आएगी। सुनो, चुपके से कहीं दूर जाकर हम ये बच्चा गिरवा देंगे। नहीं 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 नहीं? क्यों नहीं? तुम एक नाजायज बच्चे को जन्म देना चाहती हो? मेरे बच्चे को गाली मत दीजिए, मेरा बच्चा है, उसने आपका क्या बिगाड़ा है? जानकी, तुम अपना सोच रही हो, मेरा भी सोचो। ये बच्चा मेरा नहीं है। इसलिए तो कहती हूँ मुझे जाने दीजिए। जो घर मेरे बच्चे का नहीं वो मेरा कैसे हो सकता है? मैं जाती हूँ। नहीं जानकी, तुम नहीं जाओगी। ये घर पहले तुम्हारा है, बाद में मेरा है। लेकिन जन्म से पहले मैं अपने बच्चे को मौत के मुंह नहीं दूंगी। मैं मर जाऊंगी, अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगी। अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगी। अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगी। ना रो जानकी, ना रो। मुझसे भूल हुई, मैंने एक माँ के दिल को नहीं समझा। ये बात मैं फिर कभी नहीं करूंगा। ये एक राजपूत का वचन है। क्या हुआ यार? बच्चा रो रहा है। बच्चा यहाँ जेल में? अरे सपना देखा होगा, सो जा। बधाई हो, लड़का हुआ है। बधाई हो राम अवतार, तुम दादा बन गए। अरे दादा तो हम बाद में, पहले तुम नाना बन गए। अरे धीरेन कहाँ गया? उसे भी तो खुशखबरी सुनाओ। अरे हाँ। अरे धीरेन, बहुत ही सुंदर सा नन्हा मुन्ना आया है भगवान के घर से। अरे इतना परेशान क्यों लग रहा है? ये जिम्मेदारियां ही तो जीवन का रस है। क्यों नहीं बाबूजी, मैं तो बेहद खुश हूँ।
शीतल, जी सरकार। इनके साथ जाओ, एक कागज देंगे, ले आना। जी सरकार। बच्चा अकेला है, बहू रानी बाहर गई हैं। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मैंने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया है। मेरा बच्चा? हाँ। तुम्हारे पति कहाँ है? घर में। और बच्चा? वो भी घर में। शादी के बाद से तुम अपने पति के साथ तो हो ना? हाँ। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो बच्चा मेरा? उन्होंने मुझे कभी छुआ नहीं। छुआ नहीं? नफरत करते हैं तुमसे? नहीं नहीं, बहुत प्रेम करते हैं। मेरे बारे में जानते हैं? कभी पूछा नहीं बच्चा किसका है? फिर भी बच्चे का जन्म होने दिया? ऐसे आदमी भी हैं इस धरती पर। मैं बच्चे को पालूंगी तुम्हारे लिए जब तुम जेल से छूट कर आओगे। जानकी, मर कायद का मतलब समझती हो? अब मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं और मेरी खातिर तुम एक ऐसे आदमी को जिंदगी भर धोखा देती रहोगी जिसने इन हालात में भी तुम्हारे बच्चे का जन्म होने दिया, तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें प्यार दिया। इस देश में पति शब्द का अर्थ क्या है भूल गई हो तुम। उसने तुम्हें छुआ तक नहीं, ये उसकी महानता है। लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं किया कि ऐसे देवता स्वरूप आदमी के पैर पकड़ लूं? बहुत किया मनु, बहुत बार किया, लेकिन मन के किसी कोने से तुम्हें मुझे रोकते रहे। मुझे भूल जाओ जानकी, अपने उस पति की पूजा करो। अगर कभी मुझसे प्यार किया है तो आज उस प्यार की सौगंध देकर कहता हूं कि अगर कभी भूले भटके इस जन्म में मैं तुम्हारे सामने आ भी जाऊं तो पराया आदमी समझकर मुझसे पर्दा कर लेना। तुमने मेरी आंखें खोल दी मनु। मुझे अपना रास्ता दिखाई नहीं देता था। सरकार, बच्चा अकेला है, बहू रानी बाहर गई हैं। ठीक है मेरे यार, मैं समझ गया तेरी बात। तेरी मेरी भला क्या दुश्मनी? हाँ, मेरी तरह तू भी भूखा प्यार का। चला आ, थोड़ी सी दोस्ती कर ले। हाँ, अच्छा देखा पंडित जी क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में? हाँ, जानकी, अरे कहाँ चली गई थी हमारे बेटे को अकेला छोड़कर? अरे मालूम है, इसने तो रो रो के आसमान सर पे उठा लिया था, लेकिन जैसे ही अपने पिता की गोद में आया देखो कैसे संत बनकर बैठा है। और जरा सुनो पंडित जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में।
उन्होंने तो इसकी कुंडली भी बना ली। पंडित जी बताइए ना, बताइए। जन्म से पहले भले ही इस संतान ने माता पिता को बहुत कलेश दिए हो, लेकिन जिस घर में इसका जन्म हुआ उस घर का भाग्य चमक उठेगा। तुम देखना बेटी, अगले 7 सालों में तुम्हारे पति की तरक्की पे तरक्की होती जाएगी। तरक्की की किसे फिक्र है पंडित जी? बच्चा सुखी रहे, उसकी माँ सुखी रहे, हम उसी में सुखी हैं। अरे अरे, ये क्या? उठो जानकी, तुम रो रही हो? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। कैसी उल्टी बात कर रही हो? तो मैंने तुम्हें बात दी है। नहीं नहीं, मैं आपकी पत्नी बनने योग्य नहीं थी। तो फिर एक नई बात सुनी। इतने दिन मैं ये सोचता रहा कि मैं तुम्हारा पति बनने के योग्य नहीं था। ऐसा ना कहिए, आप जैसा पति तो जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद मिलता है। तुम्हारे मन में मेरे लिए ऐसे भाव हैं, ये जानकर मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे पैर छू लूं। नहीं, चरणों में जगह मेरी है। नहीं जानकी, बच्चे के लिए आपका इतना प्यार देखती हूँ तो मेरा जी कांपने लगता है। क्यों? आपकी जब अपनी औलाद होगी तो जाने आप इसे इतना प्यार देंगे या नहीं। देगा मुन्ने, तुम्हारी माँ को अभी तक हम पर भरोसा नहीं है। इससे पूछ, इसने भीष्म प्रतिज्ञा की कथा सुनी है? उन्होंने प्रण लिया था कि वो जिंदगी में कभी शादी नहीं करेंगे। चलो आज हम भी एक प्रण लेते हैं कि तुम्हारे अलावा हमारी कोई औलाद नहीं होगी। नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? रानी, हम तो तुम्हें ब्याह के लाए थे तेरे प्यार के लिए। औलाद का तो हमने कभी सोचा भी नहीं, फिर भी परमात्मा ने ये बच्चा भेज दिया, मेरे लिए बहुत है। मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जल्दी। जल्दी चल भाग। डैडी। रेडी? यस। चलो मम्मी को पपी दो। मम्मी से पपी लो। अब मम्मी से कहो कि पापा को पपी दो। पापा को पहुंचा दो। बदमाश। हाँ जी, गाड़ी कौन चलाएगा? विदिन। भानु, चल खाना खा ले। कितनी बार बुलाना पड़ेगा तुझे? ठहर जा माँ, बस मछली फंसने वाली है। मछली के बच्चे, एकदम से आजा, नहीं तो तेरा खाना मछलियों को डाल दूंगी। कितनी बड़ी हो गई है छोटी रानी। अरे अब तो बड़ी रानी कहो। सूबेदार सिंह जी। पहचान लिया है?
राजा साहब, अंदर जाओ। आपके कुछ मुलाजिम आपसे मिलने आए हैं। कौन? इधर देखो। मेरे मुलाजिम? हाँ राजा साहब, आपके मुलाजिम। पहले कुछ और काम करते थे, अब कुछ और काम करते हैं। पहचानिए इन्हें। धीमी आवाज करके बात करो। राजा साहब, आप अपने किसी मुलाजिम से बात नहीं कर रहे। मैं चाहूं तो आपको इसी वक्त गिरफ्तार करके थाने ले जा सकता हूं। पहचानो अपने मालिक को। अरे यहाँ नहीं बकोगे तो थाने जाके बकोगे। मुझे बकवाना आता है। बोलिए राजा साहब। राजा साहब बोलिए। एसपी साहब, ये शरीफों का घर है। यहाँ भी बातचीत करने के तौर तरीके थाने जैसे। अंदर तशरीफ लाइए। डैडी प्लीज, अपने मेहमान को अंदर ले आइए ना। चंद्रावती, जरा गरम गरम चाय तो बना। हिंदुस्तानी चाय का क्या स्वाद होता है, इन 7 सालों में मैं तो भूल ही गई हूँ। एसपी साहब, आपकी बातें अंदर भी तो हो सकती हैं। After you. ये मेरी बेटी है, आज ही विलायत से लौटी है। लीजिए। After you.